अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिविस्टिक मैथ्स को डिस्कस किया था। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की। सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो सिंस द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम वाज वेल इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। हम जानते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। इनकी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज ए मोमेंटम। ठीक है, वो बात थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। बट इट वाज लिमिटेड टू स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट द क्वांटिटी। ठीक है, अब लेकिन इसको जो है वो यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाले मोमेंटम की अगर हम बात करें ना, तो वो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए था। अब यहाँ पे स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स से मुराद ये नहीं कि जिनकी स्पीड स्लो हो, नहीं। स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो मूव तो करते हैं बट स्पीड ऑफ वेलोसिटी जितनी स्पीड के साथ मूव नहीं करते। हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें मूव करती हैं उन सब का जो मोमेंटम है वो P=mv ही होता है। बात यहाँ पे लिमिटेड मोमेंटम की वो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हो रही है जिनकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ जो कि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखें, द क्वांटिटी मस्ट बी रीफॉर्मुलेटेड फॉर हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो वहाँ पे ये ज़रूरत महसूस की गई। तो मोमेंटम जो है वो ये जो मतलब कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किया गया वो जस्ट स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए थी। तो क्यों ना अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के एक कंपेरेबल वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो फिर तब मोमेंट क्या उसका भी मोमेंटम वही होगा जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मोमेंटम था। तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए इसके ऊपर दोबारा से रिसर्च की गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम रिलेशन रिक्वायर्ड दैट पी मस्ट बी कंजर्व्ड इन अ collision for all observer in relative motion at constant velocity. Also P is equal to mv holds in classical mechanics for v is very less than c। यानी कि जब v की वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो तो तब जो है वो हम इसको जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर या फिर जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो रिलेटिविस्टिक यहाँ से ये एक लाइन थी हमारे पास, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम रिलेशन रिक्वायर्ड दैट। अब रिलेटिविस्टिक मोमेंटम रिलेशन को कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? वो उसकी चीज़ की ज़रूरत होती है कि पी मस्ट बी कंजर्व। जो मोमेंटम है ना वो हमारे पास क्या रहना चाहिए, हमेशा कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कहाँ पर? इन अ कोलिजन फॉर ऑल ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन। उन तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए जिनका अगर आपस में कोलिजन हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में हो, तो उस सूरत में उनका जो मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए हमारे पास है, कंजर्व रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद जो है वो हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं यहाँ से। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड कोऑर्डिनेट्स इंटरवल्स आर। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी एक हमारे पास जो है वो पार्टिकल है जो कि जिसका मास m है और वो जिस वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v है। ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे पास, डेल x डेल y डेल z हैं। देन द पार्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, तो उसके जो पार्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, यही होंगे v इज इक्वल टू, ठीक है, की जगह पे जो है हम उसको इस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, सिंस द कंपोनेंट्स डेल एक्स डेल वाई डेल जी एंड डेल टी ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन कंपेयरिंग वे। हम जानते हैं कि जो कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे नज़र आ रहे हैं डेल एक्स डेल वाई और डेल जी, ये सारे जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बट लेकिन मोमेंटम वुड ट्रांसफॉर्म इन अ सिंपल वे। बट जो मोमेंटम है वो क्या होगा हमारे पास, ट्रांसफॉर्म तो हो जाए बट इन अ सिंपल वे। मिसाल के तौर पर डेल टी टू बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल टी। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल डेल टी है ये जो है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल यानी कि कैपिटल डेल टी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ इनवेरिएंट, जो कि हमारे पास क्या है, एक इनवेरिएंट केस है। 10 रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वुड बी। तो इस तरह से उस मोमेंटम का जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास है इस चीज़ के बराबर, यानी कि डेल टी को रिप्लेस कर देना है कैपिटल टी के साथ। अब यहाँ पे ये जो डेल टी है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एक स्मॉल डेल टी डिवाइडेड बाय लॉरेंट्ज फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लॉरेंट्ज फैक्टर का यूज़ करेंगे क्योंकि बात हो रही है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की।
हमारे पास जो p है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, उसको हर अब डिनोमिनेटर में हर एक के नीचे जो है वो गैमा आएगा ना, ठीक है, तो उसको जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो आगे ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है, इसको हम जो है वो हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से देखें, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मैस एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, आइंस्टाइन के मैस एनर्जी इक्विलेशन के मुताबिक हमारे पास जो वी, ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ये किसके बराबर होती है, वी के बराबर होती है, ठीक है, इस रिलेशन के मुताबिक। तो इस रिलेशन की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे वी पुट कर दिया, ठीक है, इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो गैमा है, ठीक है, इसकी हमें जो वैल्यू को पता है, ये लॉरेंट्ज फैक्टर है, उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है, ठीक है, उसको जब हम उसकी वैल्यू से प्लेस कर देंगे तो, और यही हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, और यही हमारे पास क्या है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। सो हम कह सकते हैं हैंस दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड इट्स वैल्यू अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एज स्पीड अप्रोचेज टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यही वो एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन है, और इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, कब, जैसे ही जो किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को। उम्मीद करता हूँ के लिए हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।